आईपीएस हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट क्यों ना हो, वीआईपी हो, हाँ, चाहे कोई भी वीआईपी हो, मैं ये कहना चाहूंगा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनपढ़ से भी गया गुजरा है यदि वो मनुवादियों की बात मान रहा है तो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस। मनुवादी की बात कैसे कि एक जैसे पत्थर को पूजना, अगर पत्थर पूजने से अगर पूरी इच्छा पूरी हो जाए तो भाई पहाड़ों को पूजो ना। आप छोटे से पत्थर को क्यों पूछते हैं, बड़ा पहाड़ पूजो। जो चीज आपको एक महीने में प्राप्त होगी, आपका मानना है, मैं तो कह रहा हूं अगर पहाड़ पूजेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो क्या उनको करना चाहिए जिसके वो आप शिक्षित मान सकते हैं? शिक्षित वो व्यक्ति है जो विज्ञान को माने, साइंस को माने, वही व्यक्ति शिक्षित है। जो पक्ष विपक्ष में बैठ करके अपनी बात सही को सही और गलत को गलत कह सके, वही शिक्षित है। अन्यथा सही को गलत कहने वाला व्यक्ति सही शिक्षित नहीं हो सकता है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आपका स्वागत है। आज मैं बहुजन समाज जो की एकता है उससे संबंधित आज हमारे साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता है श्रवण कुमार जी। इनसे समझो कि आखिर जो बहुजन समाज की जो एकता है कहाँ पर कमजोरी है कि हमारी समाज में एकता नहीं बन पा रही है। समाज जो है बटा हुआ है, 6,747 जातियों में बटा था। आज भी श्रवण अवर्ण में और शुद्ध अशुद्ध अछूत में। ये सब चर्चा करने के लिए मैं साथ में बैठे हैं श्रवण कुमार जी। इनसे समझूंगा कि ये क्या समझते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। कैसे हैं, आपकी तबीयत क्या है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, आप बताएं। सर, आज मैं समझने के लिए आपको बुलाया हूँ। क्या बहुजन समाज की जातिगत पहचान एकता में सबसे बड़ी बाधा है या और कुछ है? नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जाति की एकता में सबसे बड़ी बाधा, हाँ मैं मानता हूँ। अगर जाति ना होती तो एकता में हमारे बहुत बड़ा बल होता। जैसे कि आप देखते होंगे किसी बड़े आंदोलन में या किसी कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं तो हमारा जैसे परिचय होता है, परिचय सम्मेलन बोले या परिचय के अपना परिचय दीजिए, तो जो भी व्यक्ति खड़ा होता है वो अपना नाम लेता है, अपना काम बताता है, पीछे से कहां से है, फिर वो अपनी जाति बताता है। कोई जाटा बताता है, कोई चमार बताता है, कोई कोरी बताता है, कोई पासवान बताता है ना। तो ऐसे लोग अपने बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि उच्च जाति के जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मण को हम ले लेते हैं। अब अगर आंदोलन हमारे होते हैं, हमारा भी परिचय तो ऐसे इनके भी होते हैं। जब ये लोग वहां पर जाते हैं तो मैं कहीं इनके एक दो आंदोलन के बाहर सुनता हूँ या कभी मैं गया हूं तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब ये लोग जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं मेरा नाम ये है, मेरा कारोबार ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं और मैं ब्राह्मण। वो अपने आप को कभी ये नहीं कहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जाटव हो गया, जूला हो गया, चमार हो गया, रविदसिया हो गया, है ना। तो ऐसे एक ही जाति में कई जातियां बताते हैं अपने आप को। लेकिन अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अंदर में कई जाति है, जैसे दुबे है, तिवारी है, पादी है, ऐसे कई जाति आती है। लेकिन जब सम्मेलन होता है, कहीं परिचय होता है, कहीं मीटिंग होती है, तो वहां पर केवल अपने आप को ब्राह्मण या फिर आपको केवल ब्राह्मण बोलेंगे या फिर दूसरी जाति से नहीं बोलेंगे। जैसे कि तिवारी नहीं बोलेंगे, दुबे नहीं बोलेंगे, चौबे नहीं बोलेंगे, उपाध्याय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, केवल अपने आप को ब्राह्मण बोलेंगे। इनकी यह खूबी है। जब ये एक शब्द लेते हैं ना कि ब्राह्मण, चाहे किसी भी जाति में बदले हो, ऊंच नीच इनमें भी है। इनकी जातियों में भी कई ऐसी जातियां हैं कि एक दूसरे के शादी परिवार में नहीं कर सकते ये। लेकिन सवर्ण लोग तो अक्सर कहते हैं कि मैं देखो जात पात में मैं भरोसा नहीं करता, जात पात में विश्वास नहीं करता। लेकिन शर्मा, वर्मा, तिवारी, दुबे ये सब लगा करके बड़ा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी करते हैं हम जात पात में नहीं भरोसा करते। अरे भाई, अगर आप जात पात पर गर्व नहीं करते तो हम देते बेटी और रोजी का हमारे साथ संबंध कीजिए ना, तो आप भी तो खत्म होगा। तो क्या उन पर भरोसा नहीं है जो कहते हैं कि हम जात पात पर नहीं भरोसा करते? यार हम कैसे भरोसा करें लोगों पे, आप ये बताएं। जो शुरू से हमारे को गुलाम बनाते आ रहे हैं, जो ब्राह्मण नीति चलाते आ रहे हैं। अब देखो 21वीं सदी के अंदर, चलो हमारे दादा पुरखे लोग जो बात कर रहे हैं उन लोगों की समझ नहीं होगी, अनपढ़ गवार रहे होंगे, वो इनके ढकोसले जो भी थे वो धोते आए चले आए। अब उनके विचारों को ढो रहे थे। लेकिन हम आज पढ़ा लिखा 21वीं सदी के अंदर भी हम लोगों ने इनको नकार दिया है। लेकिन इनके जो संतान है, जो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं मानते,
तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप लोग इस बात को नहीं मानते तो आप मनुस्मृति फिर से लागू करने की बात क्यों करते हो? अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो मनुस्मृति का तो नाम भी लेना चाहिए। आपको कहना चाहिए सर्वोपरि संविधान है, संविधान से बड़ा कोई भी ग्रंथ नहीं है, आपको तो ये कहना चाहिए, लेकिन आप लोग ये कहते नहीं है। तो ये जात पर गर्व क्यों करते हैं? भाई जात तो इन लोगों ने बनाई है, इसलिए बनाई है, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी को भी, अगर मैं भी अगर जाटव समाज से हूं तो मुझे भी गर्व है कि मैं जाटव हूं, लेकिन जातीय दो ही है, नर और नारी, तीसरा तो जानवर में आ जाता है। जो जातियों में बांट रहे हैं ना, जिन्होंने बांटा है उनसे पूछना ही, आप मनुष्य हैं, नर हैं, या तीसरी जाति किसको कहते हैं? लेकिन सर मैं देखा हूं कि इस समाज में इस तरह से जात इतना दुखदाई है, जो एक जात को उसको शर्म महसूस होता है, एक को गर्व महसूस होता है। इस तरह से समाज में बांटा गया। जैसे अछूत जातियां हैं, वो कहीं जाते हैं नौकरी करने के लिए या रूम लेने के लिए, कमरा लेने के लिए, उनको जाति के नाम पर कमरा नहीं मिलता, उनको तिरस्कार मिलता है, उनको अपमान मिलता है, वो छुपाना पड़ता है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग अभी आप कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि हम तो इन चीजों को नहीं मानते, अब आप ही बता रहे कमरा तक नहीं मिलता। और दूसरी बात मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, बहनों को कहना चाहता हूँ, हर किसी को अपनी जाति में गर्व होना चाहिए। जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है ना, उन माँ बाप का आपको गर्व होना चाहिए। जिस प्रकार से इन लोगों को अपनी जाति पे गर्व होता है, उसी प्रकार से हमें अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए कि मैं इस समाज से हूँ। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। और सबसे गिरे हुए जो सोच रहे हैं ना कि यार हमें शर्म आती है, अरे शर्म नहीं करनी चाहिए आप लोगों को, अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए। गर्व से कहो कि मैं जाटव हूं, गर्व से कहो मैं चमार हूं, गर्व से कहो मैं पासी हूं। जब ये कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं कह सकते? क्या आज हम इनसे कहीं कम है? पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, रोजगार में, नौकरी पैसे में कहीं कमजोर है? कहीं कमजोर नहीं है। पहले कमजोर थे, लेकिन अब कमजोर नहीं है और ना आगे होंगे। ये सब बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है, ये हमें याद रखना चाहिए। सर जिस तरह से राजनीतिक दल बहुजन एकता की बात करते हैं, वो करते हैं या जातियों में बांटकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? आजकल जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जातियों की बात करते हैं। राजनीति आने के लिए केवल एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक जाति होनी चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, 6,743 जातियां हमारे को बनाई गई हैं। अब हम चाहते हैं कि 6,743 जातियां एक हो जाए और एक प्लेटफॉर्म पे आए, झंडे के नीचे आए, तो हम सत्ता में राज करें। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि जितनी जातियां हो गई हैं उतनी पार्टी बनाना शुरू कर दिया। हर कोई जाति का चाहता है कि मैं ये पार्टी तैयार करूं, मेरे पीछे मेरा समाज लग जाए और मैं देश का पीएम बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये लोगों की सोच डाल दी गई है मनुवादियों ने। जब तक इस सोच से आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप देश पर ना मुख्यमंत्री बनेंगे, ना आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और तो और छोड़िए, कहीं आप चुनाव लड़के देखिए प्रधानी का, शायद आप प्रधान भी ना बने अपने क्षेत्र का। सर क्या शिक्षा और आर्थिक जो हथियार है, जातिगत दीवारों को तोड़ने में ये असली हथियार है? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। शिक्षा और रोजगार एक ऐसा हथियार है जो जाति को तोड़ सकता है। शिक्षा होगी तो हमें रोजगार मिलेगा, रोजगार होगा हम आगे बढ़ेंगे। और जो आगे बढ़ता है उस शिक्षा पाकर के अच्छे अहदे पे पहुंच जाता है, अच्छे पद पे पहुंच जाता है, लोग उसको सैल्यूट मारते, चाहे वो किसी भी जाति का हो। सर क्या आज जो नई पीढ़ी है, क्या जाति जो जातिगत सोच है उससे ऊपर उठ रहा है, या कागज में वही पुराने ढारे पे अभी वो लगा है? ये कहने वाली बात है, जिसके साथ बीतता है ना उसी को पता लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ भी लोग कहते हैं कि जाति से प्रेरक है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होता ना ये किस जाति का है, जब तक तो सही चलता है। जब उसे पता लग जाता है ना, जैसे कि हम 5 भाई बैठ जाए अलग अलग बिरादरी को, और हमें पता ही नहीं हम किस बिरादरी के हैं, तो उसमें एक वाल्मीकि समाज का सीवर साफ करने वाले कर्मचारी को डाल दो, नाले में जाता है सीवर साफ करता है, उसको बिठा दो, खाना एक साथ खिलाने की बात करो। जब उन 4 को पता लग जाएगा ना जाति भेद है या नहीं, उसी समय पता लग जाएगा, वो चारों पीछे हट जाएंगे। अरे यार ये तो सीवर में जाके सफाई करता है, इसके साथ खाना खाएंगे। सर अब तो सबके यहाँ जाके पानी पीते हैं, वाल्मीकि के यहाँ सब क्या कहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है अब तो रह गया। नहीं, कौन पीता कहाँ पीता है बताओ? पानी पीना, खाना खाना, साथ में रखना कहाँ पर है? ये केवल जब आता है जब राजनीतिक बात होती है, अन्यथा नहीं होती। हमारा समाज जरूर समझ रहा है कि हाँ भाई हम चाहे किसी समाज के, एससी समाज के, एससी के हैं, ओबीसी ओबीसी है, एसटी एससी है, एससी एसटी ओबीसी, हम तीनों को एक होना पड़ेगा, जब ही हम सत्ता में आ सकते हैं। नहीं, मेरा ये सवाल था सर, क्या जो नवयुवक, मैं नवयुवक की बात कर रहा हूँ। नवयुवक जब तक ही हैं, जब तक वो चल रहे हैं बाहर। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि आप कभी शादी ब्याह हो, जब नौ युवा कह रहे हैं ना कि घर के अंदर 18-20 साल का युवा है, कभी वो हो
और किसी पंडित के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, किसी के यहाँ शादी हो जाए और वहां पर चले जाए, उनके माँ बाप 60-70 साल के होंगे, उनके सामने वो बेटा बता दे कि माँ ये जो है ना सामने, ये मेरा जमींदार जो बैठा है ना, इसके साथ में जो बैठा है ये दोस्त, ये वाल्मीकि समाज से है, ये भंगी है, ये चमार है, ये मेरे दोस्त है और मेरे साथ शादी में शामिल होंगे, यहाँ पे खाना पीना खाएंगे, मेरे घर में ठहरेंगे। अगर वो लोग वहां पर उनके खाना खाने की बात मान जाए, ठहरने की बात मान जाए, जो आप कहेंगे वो मान जाऊंगा मैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पुराने लोग थे ये जात पात मानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी अब भी मानते हैं, अब भी मान रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको समझाते हैं बाहर क्या है, घर में क्या है, बाहर किसी को नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन हमारे समाज के अंदर जब आते हैं लोगों को पता लगता है कि हाँ भाई क्या है। इसीलिए आज भी ये घृणा है, और नहीं है तो इतिहास उठा के देख लेना, इंटरव्यू लोगों के जो ड्यूटी पे जाते हैं उनके इंटरव्यू देखना, इंटरव्यू नौकरी पे देखना, जो ड्यूटी पे जाते हैं ऊंचे वाला वर्ग नीचे वाला वर्ग को कैसे समझता है, ये आपको आज ही पता लग जाएगा। जी सर, मैं लास्ट सवाल है, सड़क पर आंदोलन करना और या सत्ता में भागीदारी बहुजन एकता जिससे ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, मैं रोड पे आंदोलन करने से नहीं करता कि हाँ रोड पे आंदोलन करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज एकता इकट्ठी होगी, मैं नहीं मानता। बहुजन समाज के अंदर यदि हम अपने संतों महापुरुषों के विचारों पे चलेंगे, अपने बहुजन समाज की बात करेंगे, उनकी समस्याओं की बात करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, जब ही हम राजनीति के अंदर मजबूत होंगे। मेरा ये मानना है। सर आपको मानना तो है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS अफसर सब बन गए, लेकिन अंधविश्वास पाखंड में भी जकड़े हुए हैं। तो शिक्षक कैसे, आप किस तरह का शिक्षा होना चाहिए? मैं तो IPS हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट क्यों ना हो, VIP हो, हाँ, चाहे कोई भी VIP हो, मैं ये कहना चाहूंगा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनपढ़ से भी क्या गुजरा है यदि वो मनुवादियों की बात मान रहा है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस। मनुवादी की बात कैसे? एक जैसे पत्थर को पूजना, अगर पत्थर पूजने से अगर पूरी इच्छा पूरी हो जाए तो भाई पहाड़ों को पूजो ना। आप छोटे से पत्थर को क्यों पूछते हैं, बड़ा पहाड़ पूजो। जो चीज आपको 1 महीने में प्राप्त होगी, आपका मानना है, मैं तो कह रहा हूं अगर पहाड़ पूजेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो क्या उनको करना चाहिए जिसके वो आप शिक्षित मान सकते हैं? शिक्षित वो व्यक्ति है जो विज्ञान को माने, साइंस को माने, वही व्यक्ति शिक्षित है। जो पक्ष विपक्ष में बैठ करके अपनी बात सही को सही और गलत को गलत कह सके, वही शिक्षित है। अन्यथा सही को गलत कहने वाला व्यक्ति सही शिक्षित नहीं हो सकता है। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारी बातचीत बहुजन एकता के पे चर्चा थी। तो कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और आपसे अपील है कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर आप लिख दें कमेंट में। और हमारी मदद करना चाहें तो आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं मेवालाल और बहुजन समय। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।